हेलो स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आज हम फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम दो इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन हमने लिया। अब इसका कोएफिशिएंट को हम लोग रेशियो में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसका रिजल्ट निकल रहा तो कंसिस्टेंट और इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और मेरा रिजल्ट आता है कोएफिशिएंट का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन इसका कोइंसिडेंट लाइन आएगा, लाइन एक ही होगा और इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ये भी कंसिस्टेंट होगा कारण कि इसका सॉल्यूशन निकल रहा। थर्ड अगर हम देख रहे हैं तो थर्ड में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो पैरेलल लाइन हमको मिलेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम लिखे हैं इनकंसिस्टेंट और इसका नो सॉल्यूशन है। अब हम एग्जांपल के तौर पर इक्वेशन लिए हैं। आप देख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका हम कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट। तो a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू 3, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2/4। तो जब ये कंडीशन है तो हमको इसका इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा और यूनिक सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 आ रहा। नेक्स्ट इक्वेशन अगर लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू जीरो और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। तो हम देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे हैं तो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू माइनस 9/18 माइनस 18। तो हम देख रहे हैं ये 1/2 के सारा इक्वल है, 1/2 के रेशियो में आ रहा। तो ये कॉन्सिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों इक्वेशन में अगर वैल्यू लेते हैं तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देख रहे हैं 0, 3 और 3, 1 दो वैल्यू आया इसका। इस तरह से और भी वैल्यू आ सकता है, इसलिए इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है तीसरा इक्वेशन लिए है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 माइनस 4/-12 ये नॉट इक्वल है। तो इसमें हमको मिलेगा पैरेलल लाइन जो कि ग्राफ से भी हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह से नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना चाहेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं पहला क्वेश्चन में x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 2y। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब x का जो वैल्यू है 2y उसको हम सेकेंड इक्वेशन में बैठाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि x के जगह 2y बैठा दिए तो 6y हो गया प्लस 4y 10y, इधर आपका 20 है तो डिवाइड करने पर y का वैल्यू 2 आ गया और 2 को अगर हम बैठा रहे हैं यहाँ तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 और 2 आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटरसेक्टिंग लाइन में आंसर आ गया 4 और 2, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2। इसी तरह अगर इलिमिनेशन में हम जाएंगे तो इलिमिनेशन के लिए हम दो इक्वेशन जब लिए तो हम इक्वल किए इसको
यहाँ -2y और नीचे है +4y। तो इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया 2x और ये हो गया 4y। तो -4y और +4y कट गया, एडिंग करने से दोनों कट गया। और यहाँ 2x + 3x 5x हो गया, 5x = 20। इस तरह से x = 4 आया। फिर हम इक्वेशन x का जो 4 आया वो हम उसमें बैठा देंगे तो आपका y = 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हमने बताया। और इसी के साथ फॉर्मूला रिवीजन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का समाप्त होता है। इससे हमने पहले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। आपको ये हेल्प करेगा और बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा। और इससे पहले भी हमने फॉर्मूला रिवीजन, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दे चुका हूँ। आगे हम फॉर्मूला रिवीजन और नेक्स्ट चैप्टर का आपका आएगा। अगर आपको पसंद लगे ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।